अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो नई हैपनिंग्स हुई हैं उसमें बुरी खबरें भी हैं और बहुत ही अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में जुल्म की खबरें हैं। जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके बारे में कि एक तो इमरान रियाज खान साहब जो है, सबको खुशी हुई है कि वो रिहा होके आए, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। इस पर भी डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब जो एक अजीम वकील हैं, एक पाकिस्तान का सरमाया है, उसके साथ क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीब की है, खिताब किया है पेशावर में, तो उस पर भी बात करेंगे। और मेन चीज़ जो है वो सबसे पहले जिस पर डिस्कस करेंगे वो है इकबार अल हसन और पीर हक खतीब की बहुत बड़े इंकशाफात हुए हैं कि वो क्या हो रहा है वहाँ पे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इमरान रियाज खान साहब जो है रिहा होके आ गए हैं अल्लाह के शुक्र से और कौम की दुआओं से, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो कंप्रोमाइज़ हो जाए उस जैसा बंदा। तो उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि जिस बंदे के अंदर हुबुल वतनी का विंडो जो है डाउनलोड हुआ हो, तो वो उससे कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना अपडेट नहीं कर सकता। तो वो तो हो गई बात। उसके बाद देखें सलमान अकरम राजा, जो पाकिस्तान का एक सरमाया है, इतना अजीम वकील है, इतना काबिल वकील है, इतना इंसान, ज़बरदस्त किस्म का इंसान है, इंसानों का ख्याल करने वाला। तो उसके साथ क्या हो रहा है, और उसको इस वक्त जज होना चाहिए था। एक काबिल वकील है, उसे जज होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, आज उसे गायब किया गया है। यानी कि इमरान रियाज खान साहब वापस आए और सलमान अकरम साहब गायब हो गए। ये है पाकिस्तान के हालात। तो लाहौर में जितना जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है, जो पकड़ दकड़ हुई है, जो इमरान खान साहब की काल पे लोग निकले हैं, पूरा लाहौर उमड़ा है। और वहाँ इस्लामाबाद में देखें, पूरा पाकिस्तान वहाँ आके पहुँच गया इस्लामाबाद में। और वहाँ जो अली अमीन गंडापुर ने जो खिताब किया है पेशावर में, उसने तो सारे ऐवान हिला दिए। उसने क्या कहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे इस वक्त, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक खान साहब को रिहा नहीं करेंगे। उस वज़ीर आला होते हुए उसने धमकी दी है कि ऐसे हम खामोश नहीं बैठेंगे, अपना हक। और दूसरी तरफ देखिए, वहाँ एक खुदकश हमला भी हुआ है। मैं आपको बता दूं, अभी केपी की हालात ख़राब करवाएंगे। वहाँ के एक नई अजीब किस्म की दहशतगर्दी की लहर आएगी, ये बढ़ेगी। देखना, कभी मुखालफों पे, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, कहीं किसी और जगह पे इस तरह के हमले होंगे, नाम तालिबानों का आएगा। ये जिस तरह होता रहा है पहले भी, ये उसी तरह ही होगा। अब देखते हैं ये कहाँ पर पहुँचता है। और ये ज़्यादातर केपी के में ही होगा, थोड़ी बहुत इधर उधर भी करवाएंगे क्योंकि बैलेंस करने के लिए, लेकिन ये सारा होगा, महवर जो होगा इसका केपी होगा। और दूसरी तरफ इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं उनके बारे में बात हो रही, पूरी दुनिया कर रही है। अल जजीरा क्या कर रही है, बाकी चैनल, दुनिया के इंटरनेशनल चैनल, वो क्या करे, वो सबको पता है। बच्चे बच्चे गाँव के बच्चे से पूछे भी ना, वो भी बता देगा कि इलेक्शन कैसा हुआ है पाकिस्तान में। ये आज की हालात है। और उसके बाद इकरार हसन ने जो इंकशाफात किए हैं, हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं पीर हक खतीब के बारे में, कि वो लोगों को किस तरह लूट रहा है, एक एक बंदे से लाखों रुपए वो कैसे लूट रहा है, वो सबूतों के साथ। उसका एक चेला कहें, उसका गुंडा कहें, या उसका कोई मुशकिंडा कहें, कुछ भी कहें, तो उस तरह का बंदा है कि रेहान नामी, वो लोगों से लाखों रुपए बटेर रहा है। और किसके नाम पे? देगों के नाम पे, कि देगों पे 2-2 लाख रुपए 20-20 देगों, 60-60 देगों के लिए दे रहे हैं, वो 100-100 देगों के लिए। इस तरह करके वो उनसे बंदों से पैसे ले रहे हैं, और उनकी कोई उनका हिसाब किताब नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो उनकी जेब में जा रहा है, कोई कहीं रिटर्न नहीं है टैक्स में या किसी जगह पे। उसकी जो अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो भी सामने आ चुकी है पंजाब में, सिर्फ जो पंजाब में है, बाकी और कुछ छोड़े। तो ये लाखों लोग लाखों रुपए ऐसे बटर रहे हैं लोगों से कि जैसे उनको देखे। वो फिर उनको क्या कह रहा है कि आप इधर रुकें, एक बंदे के पास में आपको मिलाऊंगा, वो आपको सीधा जाके पीर खतीब से मिलवाएगा डायरेक्ट। आपने लाइनों में नहीं लगना, क्योंकि आपने पैसे दिए। जो पैसे देगा उसे वीआईपी प्रोटोकॉल होगा। जो औरत जो वहाँ पे करतब दिखाती थी, वो उस औरत ने भी इंकशाफात किए हैं कल इकरार हसन के प्रोग्राम में, कि मुझे वो किस तरह यूज़ करता है। वो कैंसर की मरीज़ा है, वो 9 साल से उसे इसी तरह वो यूज़ करता रहा है। हाँ, उसे भी उसने कुछ दिया होगा, तो उसे यूज़ करता रहा है, उसके कैंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे बहुत सारे, एक बंदा और 2 बंदे तो मैं भी लाऊंगा, मैं खुद यहाँ के बंदे हैं वो मैं लाऊंगा, उनसे आपको पूरा बताऊंगा कि उसने क्या किया, किस तरह किया उनके साथ।
उनको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ और कितना पैसा उनका खर्च हुआ। यहाँ से गए वो बलूचिस्तान से गए वहाँ बुलवाड़ा शरीफ में, तो उनके साथ क्या हुआ, इस वक्त उनकी क्या कंडीशन है, वो सारा आपको बताएंगे अपनी ज़बानी। इस तरह के उन्होंने काम किया। और ये देखे जो पैसे बटोर रहा है, हाथों में वीडियो एविडेंस से पैसे ले रहा है और हिसाब किताब लिख रहा है, किसका कितना कितनी देगी ना भेजेंगे, वो देके दे रहा है। वो कह रहा मैं आपको देके दूंगा, नहीं देगे नहीं, आप पैसे देंगे वो हम खुद करेंगे। इस तरह का उन्होंने वो ड्रामा रचाया हुआ है। और देखिए वहाँ किस तरह लोग आते हैं, किस तरह इसको ये होगा तो ये होगा, मैं आपको ये दम करूँगा, ये करूँगा। हाँ, अगर किसी जैसे दोबारा अगर बंदा चला गया कि मैं इतने अरसे से आपको पैसे दिए, ये क्या है, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं, उससे क्या कहते हैं, आपने ज़रूर कोई गलत चीज़ इस्तेमाल की होगी, कोई गलत तरीका इस्तेमाल किया होगा, या आप वज़ू में नहीं होंगे। इस तरह के यानी कि बातों को घुमा फिरा के उनको फंसाना, उसके मुश्किलें भी होते हैं। वो फिर बात बीच में 2-3 आके बंदे को पकड़ लेते हैं कि आपने ये किया होगा, ये किया होगा। वो बताते हैं हमने ये किया था, तो हाँ देख इसलिए तो नहीं हुआ, आपका काम इसलिए नहीं हुआ। तो इस तरह की बातें करके लोगों को फंसाना। और पूरे पाकिस्तान से देखें लोग किस तरह आते हैं, बेचारे फंस जाते हैं किसी की बातों में आके, किसी की। हाँ, इसकी ट्रांसपोर्ट भी फिर अपनी है, ट्रांसपोर्ट ऐसे वहाँ नहीं जाती, इसकी अपनी ट्रांसपोर्ट है जो वहाँ से यूज़ करते हैं। देखें ना, यहाँ पे 500 रुपये किराया है, 2000 रुपये किराया, वहाँ 20-20 हज़ार रुपये किराया लेते हैं। ये उसकी अपनी ट्रांसपोर्ट है। तो ये ऐसे बैठा है, किसी को पता नहीं। पाकिस्तान में 9 मई का तो सबको पता चल गया कि 9 मई में कौन कौन है, कितने हज़ार बंदे गिरफ्तार किए हैं 9 मई में, वो सबका पता है। लेकिन इसका पता नहीं कि ये वहाँ पे क्या कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है जो उसके सपोर्ट में है। ऐसे बंदे को सपोर्ट करते हैं। देखें वो किस तरह का उसका हुलिया, देखें उसके जो बंदे उनका हुलिया, और किस तरह वो प्रोटोकॉल के साथ बैठते हैं, किस तरह बैठे हैं, उसने क्या बनाया हुआ है। देखिए लंगर के नाम पे वो बंदों से पैसे ले रहा है, और कितने पैसे ले रहा है। यहाँ से वो प्रॉपर्टी, उसका कोई कारोबार नहीं है, उसका कोई कारोबार, कोई बिजनेस डिक्लेयर नहीं कि वो कहाँ से उसकी आमदनी आती है, कुछ भी नहीं। ये नवाज शरीफ साहब की तरह ये ज़राए हैं मैं, लेकिन वो ज़रायों का अभी तक पता नहीं। 6-7 साल हो गए, किसी एक ज़राए का पता नहीं चला। और वो भी देखिए आके पाकिस्तान में साफ होके बैठ गया, उसका भाई वगैरह भी बन गया। ये सदर साहब बने, हमारे जरदारी साहब सदर बने। देखें यहाँ क्या है, जो भुट्टो का कातिल था, भुट्टो का कातिल का बेटा, उसने भी वोट दिया है किसको, जिसने भुट्टो के फलसफे का, जो भुट्टो के फलसफे का कातिल है, उसे वोट दिया है भुट्टो के कातिल ने। ये देखिए इस तरह की गेम हुई पाकिस्तान में। अभी सदर वो बन गया है पाकिस्तान का, ये चलता रहेगा निज़ाम। और सदर आरिफ अलवी ने जो इंकशाफात किया है, उसने कहा पूरा गलत हो। उसने भी यही बात की कि बच्चे से आप पूछें कि इलेक्शन किस तरह का हुआ है। और इमरान खान जैसा लीडर इस वक्त दुनिया में कोई भी नहीं है। उसने बात की, यही बात की, वो मेरा पहले भी लीडर था, मेरा लीडर है और मेरा लीडर रहेगा। तो ऐसा बंदा यार, उसके बारे में वो कहता है मैं जितना उसको नजदीक रहा हूँ, 1 टके का उसमें पैसे की लालच नहीं है उस बंदे में। सिर्फ वो काम, हर बंदे को कहता है किसी के लिए काम करो, किसी के लिए काम करो। उस बंदे में वो जेल में बैठा है। जो मुजरिम है, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तानी कौम को लूटा है, वो देखिए कितने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं। वो जिसने कानूनी तौर पर घड़ी लिए, उस घड़ी के इल्ज़ाम में वो जेल में बैठा है। जिन्होंने गैर कानूनी गाड़ियाँ ली हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं इतनी बड़ी बड़ी, इतने बड़े बड़े हज़ारों की तादाद में उन्होंने गिफ्ट लिए, वो सारे बाहर हैं। बैठा कौन है, घड़ी वाला जिसने कानूनी तौर पर घड़ी लेकर, आइन में जो लिखा हुआ उस तरीके से घड़ी लेकर उसने अपनी घड़ी बेची है। और वो पैसा भी उसने लाया है उसमें खैराती इदारों में, उन्होंने उस केस में बैठा है। एक वो यूनिवर्सिटी उसने बनाई है, अल कादिर यूनिवर्सिटी, जिसमें हुजूर की सीरत पढ़ाई जाएगी, कुरान पाक पढ़ाया जाएगा, इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाएगा। उस केस में वो जेल में पड़ा है इस तरह के। और दूसरा पाकिस्तान की 1500 साल तारीख में पहला बंदा जो इसमें निकाह करने के बाद जेल पहुंचा, निकाह के केस में जेल में वो सजा ले रहा है। देखें बंदे गैर कानूनी ताल्लुकात की वजह से जेल में होते, ये निकाह करके जेल में गया है। ये भी आप मिसाल है, दुनिया की मिसाल है, इस्लाम की मिसाल है कि इस तरह का भी केस पाकिस्तान में चला है। ये पाकिस्तान की अदालतें, अब लोगों के निकाह जो है वो भी अदालतें फैसला करेंगी इसका निकाह है या नहीं। ये कितना खेल खेला जा रहा है इस्लाम के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी और मुसलमानों के साथ भी। तो ये थी आज की न्यूज़। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।